Good morning, everyone. Have a nice day. I hope you all are fine and safe at your homes. As we all know how the situation is going bad day by day, right? So that you have to stay at your homes, okay? And don't go outside the home because situation is going too bad, okay? So today we will start our lecture. Now see, this is our textbook, okay? In this textbook, open your index. Now see, this is your index. Chapter number 12, How Heavy, How Light, page number 133, okay? So, see, page number 133, okay? In last lecture, we have completed till the page number 143, 4, 5 and 6, okay? This portion is left in last lecture, okay? So today we will start from here. Now see, now in this page we have given one story, okay? स्टोरी में क्या होता है, एक फ्रॉग है एंड एक क्रो है, ठीक है? देयर इज वन फ्रॉग एंड क्रो. वो जो फ्रॉग जो है वो क्रो के माउथ में चला गया है, ठीक है? नाउ ही वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम द क्रो माउथ, ठीक है? वो क्रो के माउथ से बाहर आना चाहता है, बट वो कैसे आएगा? ही डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ओके? तो देखते हैं हम, और हमें भी नहीं पता है, ठीक है? वी ऑल्सो डोंट नो हाउ ही विल कम आउट विथ हिज माउथ, ठीक है? विथ क्रोज माउथ, ठीक है? सो लेट्स वी फाइंड आउट बाय रीडिंग स्टोरी, ठीक है? हम पढ़ते हैं, देन फाइंड करते हैं कि जो फ्रॉग है वो कैसे बाहर आएगा क्रो के माउथ में से, ओके? सो लेट्स सी अवर वेट टुगेदर. अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो. जो फ्रॉग है ना, स्ट्रगलिंग कर रहा है क्रो के माउथ में, ठीक है? वहाँ से बाहर आने के लिए, एस्केप मतलब वहाँ से बाहर आना चाहता है वो, ठीक है? तो बहुत ही मेहनत कर रहा है वो, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है. हाउ कैन आई एस्केप, वो थिंक कर रहा है बार बार कि वो बाहर कैसे आएगा, वो कैसे बाहर आ सकता है. द फ्रॉग थॉट, ही इज यूजिंग हिज माइंड कि वो कैसे बाहर आए. सडनली अ ट्रिक कैम टू हिज माइंड, एंड सडनली क्या होता है, उसके माइंड में एक ट्रिक आ जाती है. ही हैज़ एन आइडिया, ठीक है? उसे एक आइडिया आता है. ही आस्क्ड द क्रो, वो क्रो से कहता है, आर यू गुड एट अर्थमेटिक? वो बोलते हैं कि आप मैथमेटिक्स में गुड हो, अर्थमेटिक में, राइट? सी, अर्थमेटिक मीन्स मतलब बेटा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये सब वाला, ये सारा पोर्शन, ऑल पोर्शन कम्स इन अ अर्थमेटिक, राइट? क्योंकि मैथमेटिक्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट? लाइक जियोमेट्री, अर्थमेटिक्स, ठीक है? नाउ सी हियर, इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम. अगर तुम मैथमेटिक्स में गुड हो ना, तो मैं तुमसे एक प्रॉब्लम पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? सो सी हियर, योर वेट इज 650 ग्राम्स एंड आई एम ओनली 145 ग्राम्स. तुम जो हो, वो क्रो को कह रहा है फ्रॉग, कि तुम्हारा वेट 650 ग्राम्स से और मैं सिर्फ 145 ग्राम्स का हूँ. तो हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? तो हमारा दोनों का वेट कंबाइन करके एक साथ कितना होगा? द क्रो वॉज अ गुड एट मैथमेटिक्स. अब क्रो तो बहुत ही अच्छा था मैथमेटिक्स में, राइट? तो वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है. क्या हो जाता है? बहुत ही खुश हो जाता है. सो ही हैप्पीली ओपनड हिज बिक टू आंसर. अब वो इतना फुल था ना क्रो, उसने क्या किया, वो हैप्पी हो गया एंड वो आंसर करने के लिए अपनी बिक को ओपन करता है. अब क्या होगा? व्हाट विल नेक्स्ट? कैन यू फाइंड इट? Yes, we can find.
व्हाट हैपन आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या होगा हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो फ्रॉग था उसके माउथ में था और उसे बाहर भी आना था। तो जैसे ही क्रो ने उसका माउथ ओपन किया, बिक ओपन किया आंसर बोलने के लिए, फ्रॉग उसके माउथ से, क्रो के माउथ से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। सो इस तरीके से हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ सी, सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव, तो क्रो क्या आंसर देना चाहता था। सो सी हियर 650 प्लस 145 ग्राम्स को हम ऐड करते हैं। 0 + 5 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 and 6 + 1 is equal to 7. So crow will answer 795 grams. Okay. Now next page is 147. Am I fit or fat? मैं फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ या मोटा हूँ। The chart shows the height and weight of children between 6 and 10 years old. ये जो चार्ट गिवन है यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स का 6 से 10 इयर्स के बीच स्टूडेंट का दिया गया है, और यहाँ पे हाइट क्या होनी चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंग और वेट क्या होना चाहिए वो भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, लेट्स बी सी। तेमशुला 6 ईयर का है जिसकी हाइट क्या है बेटा 3 फीट 7 इंचेस एंड उसका वेट कितना होना चाहिए, His weight should be 16 kg. Now श्रीकुंत की एज है 10 years old और उसकी हाइट क्या है 4 feet and 3 inches एंड his weight should be कितना होना चाहिए 23 kg. ओके, नाउ रबिया की एज है 6 year old, उसकी हाइट है 3 feet 10 inches एंड वेट है बेटा 17 kg. kg मीन्स किलोग्राम. ओके, Now विनीत की एज है 8 years old and his height is 3 feet and 11 inches and his weight is 19.5 kg. Now कविता, लास्ट वन इज कविता की एज है 9 years old, उसकी जो हाइट है बेटा 3 feet and 10 inches and his weight is 20 kg. Okay, so in this chart different students have a different height and weights. Okay. So now see here, now you will also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. ठीक है, so you have to do this activity at your home. ठीक है, this is your homework, today's homework. ठीक है, आपको क्या करना है, you have to find 5 names of your friends. ठीक है, आपके 5 फ्रेंड्स के नेम यहाँ पर लिखना है एंड देन उनकी एज उनसे पूछनी है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन योर एज, then here height of your friends and यहाँ पर आपको लिखना है weight of your friends. ठीक है, now this is your homework. Okay, now see page number 148. How many oranges, यहाँ पे आपको एक पजल गिवन है. All oranges have a equal weight, सभी oranges के equal weight है, right? The 2 papayas have the same weight और 2 पपैया का वेट भी क्या है सेम है. The weight in the first and second balance are equal. देखिए फर्स्ट और सेकेंड में बैलेंस दोनों का इक्वल है, राइट. सी हियर. ओके, सो हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड, तो आपको बताना है कि थर्ड में कितने आपको ऑरेंजेस पुट करने पड़ेंगे तो दोनों का बैलेंस इक्वल होगा. ओके, सो लेट्स वी सी हियर. देखिए यहाँ पर देखिए सी दिस पेन में, यहाँ पर फर्स्ट पेन में क्या है बेटा, आपको फर्स्ट पेन में 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंजेस गिवन है, राइट. एंड सेकेंड पेन में उन्होंने जब 3 ऑरेंज को पुट किया तो वो 1 मैंगो और 1 ऑरेंज के इक्वल हुआ, राइट. तो यहाँ पर से आपको क्या ऑब्जर्व हुआ आपको. सो देखो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 मैंगो, तो यहाँ पर भी 1 ऑरेंजेस एंड यहाँ पर भी 1 ऑरेंजेस है, ठीक, राइट. एंड जो 2 ऑरेंजेस हैं वो 1 मैंगो के इक्वल हैं, तो 2 ऑरेंजेस मीन्स 1 मैंगो के इक्वल हुआ, राइट. नाउ तब जाके इन दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा इक्वल. नाउ देखिए यहाँ पर सेकेंड वन,
यहाँ पर 2 पपैयाज है, ओके, एंड यहाँ पर क्या है बेटा 2 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यही हमें पता चल गया था कि 2 ऑरेंजेस 1 मैंगो के इक्वल है। यहाँ पर हमने देखा था ना 2 ऑरेंजेस 1 मैंगो के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑरेंजेस, ये आपका एक जो मैंगो है वो क्या हुआ 2 के बराबर है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 ऑरेंजेस भी क्या है 1 पपैया की इक्वल है, ठीक है। तो 1 पपैया इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस एंड अनदर सेकेंड पपैया 2 पपैया इक्वल टू 1 मैंगो, ओके। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + 2 4 और यहाँ पे भी आपका हो गया 2 + 2 4। तो इक्वल बैलेंस हो गया दोनों का, राइट। 4 = 4 दोनों का बैलेंस इस तरीके से यहाँ पर इक्वल हो गया। नाउ थर्ड देखिए, फर्स्ट पेन में आपको 1 पपैया गिवन है एंड सेकेंड में 1 मैंगो दिया है, ठीक है, 1 मैंगो एंड 1 पपैया, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पर कितने ऑरेंजेस आएंगे। तो हमने फर्स्ट फिगर में देखा था, फर्स्ट बैलेंस में देखा था कि 1 मैंगो 2 ऑरेंजेस के बराबर है एंड 1 पपैया भी 2 ऑरेंजेस के बराबर है। तो 2 + 2 = 4, सो राइट इट हियर 4, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 4 ऑरेंजेस ड्रॉ करोगे आप, ओके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड दैट मार्बल्स, देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। 3 मार्बल्स है टोटल, ठीक है, और उसमें से जो एक है ना वो स्लाइटली क्या है हैवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है बाकी 2 से, ठीक है। तो कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, तो क्या फाइंड कर सकते हो वो कौन सा मार्बल है एंड इफ इट इज हैवियर और लाइटर, और वो क्या हैवी है या लाइट आपको ये भी बताना है, ठीक है। यू कैन यूज अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स, और आपको सिर्फ 2 ही बार बैलेंस यूज करना है, ओके। सो सी फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं, हम नेम कर देते मार्बल 1, मार्बल 2 एंड मार्बल 3। जस्ट ऐसे ही रैंडमली आपको मार्बल को नेमिंग करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैलेंस लेंगे, ठीक है, उसको वे करते हैं। सी इसमें आपका जो हमने 1 मार्बल एंड सेकेंड मार्बल लिया, मार्बल 1 एंड मार्बल 2 दोनों को हमने बैलेंस पर पुट किया। इससे क्या हुआ बेटा, हमें पता चलता है कि ये दोनों का बैलेंस इक्वल कब हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए 1 मार्बल एंड मार्बल 2 दोनों का वेट इक्वल है, इसलिए दोनों क्या है सेम वेट के, इसलिए इन दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, राइट। तो अब आपको सेकेंड में आप क्या करोगे, सेकेंड केस में आपको करना है सेकेंड केस में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर m रखो मार्बल 1 और यहाँ पर मार्बल 3 रख दीजिए, ठीक है। तो ये जो मार्बल 3 वाला पेन है वो क्या होगा, डाउन जाएगा। इट मीन्स इससे क्या पता चला आपको कि जो मार्बल 1 है वो क्या हुआ, हैवी हुआ, ठीक है, सबसे बड़ा हुआ, और ये दोनों तो इक्वल ही है, मार्बल 1 एंड मार्बल 2 तो दोनों इक्वल ही है, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा मार्बल 3 है वो क्या हुआ, हैवी 1 है, और सब दोनों M1 और M2 मार्बल 1 और मार्बल 2 से सब अलग ही है मार्बल नंबर 3, ओके। सो टुडे वी विल कंप्लीट अवर लेक्चर हियर, टिल दैट टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स, प्ले सेफ एट योर होम।